नमस्कार, केबी न्यूज देख रहे हैं आप। केबी न्यूज खबर आपकी में आपका स्वागत है। मैं हूं मेहरबान सिंह नेगी। खबर आजकल में सबसे पहले हम आपको खबर दिखाएंगे अंकिता भंडारी केस के ताजा अपडेट की। इसके बाद हम आपको खबर दिखाएंगे बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और इस्कॉन मंदिर के जो मुख्य संचालक है उनकी अब तक जमानत नहीं हो पाई है। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ कोटद्वार भाबर बंद का आह्वान भी हुआ और यहाँ पर धरना प्रदर्शन भी किया गया। इसके अलावा हम आपको खबर दिखाएंगे कोटद्वार से अगर आप जाते हैं पौड़ी गढ़वाल पहाड़ की ओर तो गूमखाल में क्या है स्थिति। सतपुली में उम्मीदें जग रही हैं पर्यटन के विकास होने की। एक स्कूल की भी आपको खबर दिखाएंगे और फिर हम आपको खबर दिखाएंगे स्थानीय कोटद्वार की। कोटद्वार में कल पूर्व सैनिकों ने जोरदार रैली निकाली। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ उत्तराखंड क्रांति दल का यहाँ पे धरना प्रदर्शन जारी है। इसके अलावा कोटद्वार में बहुत सारी अब गतिविधियां होने वाली हैं। पूरे पौड़ी गढ़वाल में मेले महोत्सव है। तो कोटद्वार में रामलीला की तैयारी पूरी कर ली गई है और 16 दिसंबर से रामलीला होगी। खबर दिखाएंगे आपको। भारत नामदेव भरत महोत्सव की शुरुआत हुई है कोटद्वार भाबर में, तो ये भी आपको खबर दिखाएंगे। तो चलिए फिर फटाफट खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अंकिता भंडारी केस की। अंकिता भंडारी केस की सुनवाई कोटद्वार न्यायालय में जारी है। आज जब तक हम कोर्ट में थे तो कोर्ट की कार्रवाई जारी थी और पुलकित आर्य सबसे पहले कोर्ट में पहुंचा, उसके बाद पहुंचा अंकित गुप्ता और फिर पहुंचा सौरभ भास्कर। आज पुलकित आर्य के पिता भी कोर्ट में मौजूद थे। तो आज की जो कार्रवाई हुई है उसमें अभी सुनवाई जारी है और अभी इसमें अगली तारीख लगेगी। तो मोटा मोटा ये मान के चलिए कि आज अंकिता भंडारी केस में डिफेंस को यानी कि आरोपियों को अपने कुछ गवाह अगर उनके पास है तो उनको पेश करना था। क्योंकि कार्रवाई जारी थी तो इसका जो पूरा अपडेट है वो आपको हम अगले वीडियो में शेयर करेंगे। फिलहाल ये मान के चलिए मोटा मोटा 3-4 तारीखें और लगेंगी और जिस तरह से तारीखें लग रही हैं 3-4 दिनों में या हफ्ते भर में, तो फिर मान के चलिए आपकी इस महीने इसमें और इस महीने नहीं तो अगले महीने जनवरी के प्रथम सप्ताह में इसमें पूरी हो जाएगी कार्रवाई और फिर जनवरी में ही इसमें आ जाएगा फैसला। तो इंतजार की घड़ियां लगभग खत्म हो रही है। अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए कोटद्वार कोर्ट के बाहर मूल निवास भू कानून से जुड़े और अंकिता भंडारी केस से लगातार इंसाफ की मांग कर रहे लोगों ने जोरदार प्रदर्शन भी किया और इस प्रदर्शन की आवाजें कोर्ट रूम तक भी जा रही थी। चूंकि आज हम कोर्ट के अंदर ही थे, कुछ काम था हमारा निजी। तो अंकिता भंडारी केस में उम्मीद कर रहे हैं कि जनवरी में फैसला आ जाएगा और उम्मीद कर रहे हैं कि अंकिता भंडारी को इंसाफ मिलेगा। अगली तारीख कब है और क्या हुआ आज विस्तृत रूप से, इसके लिए आपको हमारे अगले वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। कोटद्वार में धरना प्रदर्शन और बाजार बंद रहा आज क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ कोटद्वार भाबर बंद का आह्वान किया गया था और कोटद्वार में धरना प्रदर्शन भी हुआ। इसको लेकर ये हम आपको खबर दिखाएंगे। कोटद्वार में उत्तराखंड क्रांति दल के जो लोग हैं कोटद्वार में जो तमाम समस्या है उनके निराकरण को लेकर धरना प्रदर्शन कर ही रहे। कल भी पूर्व सैनिकों ने एक रैली निकाली थी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ। तो ये खबरें कोटद्वार में छाई हुई हैं। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कोटद्वार में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ लोगों ने किया धरना प्रदर्शन। फिर आपको दिखाएंगे हम गूमखाल दुगड्डा मार्ग की स्थिति क्या है। सतपुली में कुछ उम्मीदें अब बढ़ रही हैं कि यहाँ पे कुछ पर्यटन की गतिविधियां होंगी। इसके अलावा सतपुली के पास एक है स्कूल, वो भी दिखाएंगे हम आपको। चलिए फिर पहले आप देखिए खबर कोटद्वार से, खबर गूमखाल दुगड्डा मार्ग की और सतपुली की, फिर आपको दिखाएंगे और अन्य खबरें। बने रहिए आप केबी न्यूज के साथ।
तो दुगड्डा से गोमकाल होके अगर आप सतपुली पौड़ी या किसी अन्य जगह जाना चाहते हैं तो आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि आजकल यहाँ पे सड़क के चौड़ीकरण के लिए पेड़ों का कटान चल रहा है और सड़क में कई जगह जब काम कर रहे होते हैं वन विभाग के कर्मचारी तो फिर यहाँ पे जाम भी लगता है और सड़कों में दुर्घटना होने की भी आशंका सा रहती है अगर लापरवाही से वाहन चलाएं। तो गोमखाल दुगड्डा मार्ग में कटान चल रहा है पेड़ों का और इस मार्ग से होकर अगर आप कहीं जाना चाहते हैं तो फिर अतिरिक्त समय लेकर चलें क्योंकि यहाँ पे जगह जगह में पेड़ कटे हुए हैं और रास्ता भी थोड़ा सा सकरा हो गया है। तो सतपुली जाते समय दुगड्डा से गोमखाल वाले मार्ग पर जगह-जगह पेड़ों का कटान हो रहा है, यानी कि सड़क को चौड़ी करने के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है और वहाँ पर जगह-जगह जो पेड़ों के तने हैं उनको काटकर सड़क के किनारे रखा गया है। तो ये मार्ग वैसे काफ़ी चौड़ा है लेकिन आजकल इस मार्ग में कटाई चल रही है पेड़ों की, तो इस मार्ग से गुजरते समय आप सावधानी बरतें और चूँकि पहाड़ में तो सभी जगह जाने के लिए आपको सावधानी बरतनी होगी। तरह-तरह की दुर्घटनाएँ रोज़ाना हो रही हैं, तो सतपुली जाते हैं आप तो गोमखाल मार्ग पर चल रहा है कटान, संभल कर जाएँ, बढ़िया रहेगा। चलिए फिर सतपुली आ रखे आज हम तो सतपुली में भी कुछ खबर आई थी कि कुछ काम हो रहा है। वैसे सतपुली जो है विकास की दौड़ में काफ़ी पीछे है। कुछ स्थानीय लोगों की भी कमी है, यहाँ पे कुछ अच्छी सुविधाएं नहीं है। मेरे साथ सीएन भाई हैं तो हम लोग कुछ और काम आए तो दिखाते हैं आपको फिर सतपुली कैसे दिख रहा है। सतपुली से हम 2-3 किलोमीटर पहले हैं, यहाँ से सतपुली का व्यू भी दिख रहा है और जहाँ पर एक झील का काम चल रहा है वो भी दिख रहा है। चलिए दिखाते हैं आपको। तो पौड़ी गढ़वाल की नयार घाटी पर स्थित छोटा सा कस्बा है सतपुली, जो पौड़ी जाने वाली तमाम जो गाड़ियों के रुकने का एक स्थान रहा है। बहुत लंबे समय से सतपुली की एक अलग पहचान है, लेकिन बदलते दौर के साथ सतपुली विकास के मानचित्र पर उतना आगे नहीं बढ़ पाया है। देखने में दूर से बहुत खूबसूरत लगता है कस्बा अगर आप ऊपर से देखेंगे, लेकिन इसमें सुविधाएं बहुत अच्छी नहीं है और अब यहाँ पर एक झील का निर्माण हो रहा है। तो उम्मीद की जा रही है कि झील का निर्माण होने के बाद यहाँ पे पर्यटन की गतिविधियाँ बढ़ेंगी और सतपुली कस्बे में कम से कम होटल से जुड़े हुए व्यवसायियों को राहत मिलेगी और पर्यटक यहाँ पर आएंगे, नौकाएं आदि होंगी तो फिर सतपुली को वो रुतबा मिलेगा जिस रुतबे के लिए सतपुली पहले जाना जाता था। लेकिन आज भी सतपुली में कम से कम होटल से जुड़े हुए व्यवसायियों को कुछ अपग्रेड करना होगा अपने काम को, क्योंकि पर्यटक जब आते हैं तो उनको अच्छी सुविधाएं चाहिए होती हैं, खाने पीने से संबंधित हो या ठहरने से संबंधित हो। तो सतपुली कस्बे में अब नयार नदी पर एक झील बनाई जा रही है और इस झील का काम शुरू हो गया। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में सतपुली की एक अलग पहचान होगी और सतपुली अपने पुराने गौरव को हासिल कर पाएगा। फिलहाल पर्यटन के मानचित्र पर, विकास के मानचित्र पर सतपुली कस्बा है भी काफ़ी पीछे है, लेकिन अब इसमें परवान लगने की उम्मीद है। पर्यटन और नौकायन जैसी गतिविधियां यहाँ पे होंगी तो निश्चित तौर पर सतपुली कस्बे को एक अच्छी पहचान मिलेगी। बहुत खूबसूरत दिखता है दूर से सतपुली और इधर सैकड़ों गाँवों का ये बाजार है सतपुली। अब इसमें पर्यटन की सुविधाओं के बढ़ने की संभावनाएं बढ़ रही हैं झील बनने के साथ। तो नयार घाटी स्थित छोटा सा कस्बा सतपुली सतपुली की एक और पहचान भी है। सतपुली से दुधारखाल जाने वाली सड़क पर छोटे मील के पास है जवाहर नवोदय विद्यालय खैरासैंण। स्कूली शिक्षा में ये बेहतरीन स्कूल माना जाता है और इस स्कूल में सब कुछ लगभग मुफ्त है स्कूली बच्चों के लिए। तो जवाहर नवोदय विद्यालय खैरासैंण पूरे देश भर के ज़िलों में एक स्कूल है और इस स्कूल में एक बार एडमिशन अगर हो जाता है तो फिर इसमें तमाम तरह की जो सुविधा है सरकार मुफ्त में देती है। तो मूल रूप से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को उच्च शिक्षा देने के लिए ये सरकार का प्रयास था। तो सतपुली की एक पहचान है जवाहर नवोदय विद्यालय खैरासैंण, जहाँ पर कोने कोने के बच्चे आकर उच्च शिक्षा लेते हैं और स्कूल का जो कैंपस है वो शानदार है। स्कूली बच्चों की यहाँ पे पढ़ाई का स्तर भी काफ़ी अच्छा है और खाने पीने, स्कूल यूनिफॉर्म से लेकर तमाम जो सुविधाएं हैं ये इस स्कूल में मुफ्त बच्चों को दी जाती है। लेकिन स्कूल में दाखिला लेने के लिए आपको इंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना होता है। तो सतपुली की एक पहचान है। सतपुली से दुधारखाल जाने वाली सड़क पर खैरा गांव के लोगों के खेतों पर बना ये शानदार स्कूल है जवाहर नवोदय विद्यालय खैरासैंण, जिसकी जो कैंपस है, इसकी जो बिल्डिंग है बड़े बड़े पब्लिक स्कूलों से कम नहीं है और यहाँ पर उच्च शिक्षा है। गर्ल्स बॉयज़ दोनों तरह के यहाँ पे शिक्षा दी जाती है और शिक्षा बिल्कुल मुफ्त है। यूनिफॉर्म से लेकर खाने पीने की तमाम सुविधाएं हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय खैरासैंण है सतपुली की एक खास पहचान, शिक्षा के उच्च मापदंड को बनाता हुआ। तो धरना प्रदर्शन भी जारी है और बांग्लादेश में जिस तरह हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, वहाँ पे इस्कॉन मंदिर के जो संचालक है उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो दरअसल बात यह है कि इसमें स्टैंड तो सरकार को ही लेना है, क्योंकि हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमारी कभी न कभी किसी न किसी बात को लेके कुछ न कुछ तनातनी हो रही है। तो उम्मीद कर रहे हैं सरकार इसमें सख्त रुख अपनाएगी। लोग भी प्रदर्शन कर ही रहे हैं और प्रदर्शन लोगों की भावनाओं के अनुरूप भी है, लेकिन इसमें जो काम है वो सरकार को ही करना है और उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार बांग्लादेश को सख्त संदेश देगी ताकि वहाँ पे हिंदुओं पे हो रहे अत्याचारों को रोका जा सके। अब बात करते हैं अन्य खबरों की, तो कोटद्वार की बात करते हैं। अब कोटद्वार में दुर्गापुरी में होती है एक भव्य रामलीला। वैसे रामलीला बहुत सी नई पीढ़ी के लोगों को बहुत पुरानी बात लग सकती है, लेकिन ये भव्य रामलीला होती है, इसके लिए बहुत अच्छी रिहर्सल कराई जाती है, बहुत शानदार स्टेज बनता है। तो रामलीला की तैयारी आपको दिखाएंगे कैसी है और कैसी चल रही है रिहर्सल, वो भी दिखाएंगे। इसके अलावा हम आपको दिखाएंगे कोटद्वार में भारत नाम दे यानी चक्रवर्ती सम्राट भरत को समर्पित
भारत नामदेव भरत महोत्सव की कुछ हाईलाइट, जिसमें बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। दरअसल ये कोटद्वार भाबर के दुर्गापुरी में ही हो रहा है कार्यक्रम। डू समथिंग सोसाइटी इसको ऑर्गेनाइज करती है और MKVN स्कूल के कैंपस में हो रहा है। इसमें इतने सारे इवेंट हो रहे हैं कि हम आपको ज़्यादा दिखा नहीं सकते। आने वाले दिनों में हम जरूर आपको दिखाएंगे। तो इसमें वॉलीबॉल, ताइक्वांडो, योग, मेहंदी, महिला कीर्तन मंडलों के कार्यक्रम, साहित्य के कार्यक्रम, स्लो साइकिल रेस, बहुत तरह की गतिविधियां चल रही है। तो आपको कुछ हाईलाइट दिखाएंगे, खास तौर पर महिला कीर्तन मंडलियों का कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आएगा। तो चलिए फिर दिखाते हैं आपको भारत नामदेव भरत महोत्सव और कोटद्वार में रामलीला मंचन कैसा चल रहा है। तो दिखाते हैं आपको, चलिए बने रहिए केबी न्यूज के साथ। चलिए फिर कोटद्वार भाबर खबर आजकल में आपको दिखा रहे हैं हम। कोटद्वार भाबर में क्या क्या गतिविधियां चल रही हैं। एक तरफ भरत नामदेव महोत्सव चल रहा है और दूसरी तरफ 16 तारीख से शुरू होने वाली कोटद्वार की सबसे भव्य रामलीला मंचन की तैयारियां भी चल रही हैं। तो केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपको दिखाएंगे हम। 16 दिसंबर से कोटद्वार भाबर के दुर्गापुरी में होगी भव्य रामलीला। अंदाज़ा लगा लीजिए आप कितनी तैयारियाँ चल रही हैं। तो ये शानदार पांडाल तैयार हो रहा है। तो केबी न्यूज़ खबर आपकी में खबर आजकल 16 दिसंबर से कोटद्वार उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल की सबसे अच्छी रामलीलाओं में एक दुर्गापुरी की रामलीला शुरू होगी। तो केबी न्यूज़ में हम आपको जरूर दिखाएंगे। फिलहाल तैयारी चल रही है, पांडाल को बनाया जा रहा है। तो चलिए पूरे उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल में आजकल मेले महोत्सव का मौसम है। आने वाले समय में मकर संक्रांति का मेला होगा, बसंत पंचमी का मेला होगा, कोटद्वार भाबर की दुर्गापुरी की रामलीला होगी। लेकिन फिलहाल कोटद्वार भाबर की दुर्गापुरी में डू समथिंग सोसाइटी द्वारा 3 दिवसीय भरत नामदेव महोत्सव मनाया जा रहा है। इस महोत्सव की शुरुआत आज हो गई। 13, 14, 15 तारीख को ये महोत्सव जो है हर साल आयोजित किया जाता है और इस बार ये MKVN स्कूल के कैंपस में आयोजित किया जा रहा है। इसमें स्कूली बच्चों के लिए खेलों की, योग की और महिलाओं के लिए मेहंदी से लेके रंगारंग कार्यक्रमों की धूम रहती है। ताइक्वांडो, वॉलीबॉल, कई अन्य खेलों की यहाँ पर प्रतियोगिताएं होंगी। इसके अलावा रंगारंग कार्यक्रम भी होंगे। एकल गीत, संगीत, नृत्य की भी प्रतियोगिताएं होती। तो 3 दिनों तक चलेगा ये भरत नामदेव महोत्सव, जिसकी शुरुआत आज हो गई है। अभी इसमें योग के कार्यक्रम हो रहे हैं, वॉलीबॉल गर्ल्स बॉयज़ खेला जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे झूले, खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं, महिला कीर्तन मंडलियों के भी कार्यक्रम होने। और यहाँ पर 15 तारीख को इसके आखिरी दिन
बहुत सारे रंगारंग कार्यक्रम होंगे, गीत संगीत के कार्यक्रम होंगे। मेले में खूब सारे स्कूली बच्चे भी हिस्सा ले रहे हैं और यहाँ पे आने वाले लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो 3 दिनों तक भरत नामदेव महोत्सव कोटद्वार भाबर के दुर्गापुरी में एमकेवीएन स्कूल में डू समथिंग सोसाइटी द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है और निश्चित तौर पर ये स्कूल में तरह-तरह की प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए अच्छा प्रयास है। इसके अलावा स्थानीय महिलाओं को भी यहाँ पे कुछ कार्यक्रम पेश करने का मौका मिलेगा। तो भरत नामदेव महोत्सव कोटद्वार भाबर के दुर्गापुरी के पास एमकेवीएन स्कूल कैंपस में आयोजित किया जा रहा है हर साल की तरह और इसकी शुरुआत आज हो गई है। तो इसमें बहुत सारे बच्चे स्कूलों के पहुँचे थे, बहुत सारी महिलाएँ भी यहाँ पे आई हुई हैं। तो बहुत सारे कार्यक्रम होने हैं, लगातार 3 दिनों तक चलेगा ये महोत्सव और इसके बाद दुर्गापुरी की रामलीला शुरू हो गोपी ने बुलाया श्याम दौड़ा दौड़ा आया, गोपी ने बुलाया श्याम दौड़ा दौड़ा आया, दौड़ा दौड़ा आया श्याम भागा भागा आया, दौड़ा दौड़ा आया श्याम भागा भागा आया। माखन का बहाना किया काले ने, माखन का बहाना किया काले ने मुरली वाले ने, काले ने मुरली वाले ने, दिल तो मेरा लूट लिया काले ने, दिल तो मेरा लूट लिया काले ने मुरली वाले ने, काले ने मुरली वाले ने। भक्तों ने बुलाया श्याम दौड़ा दौड़ा आया, दौड़ा दौड़ा आया श्याम भागा भागा आया, दौड़ा दौड़ा आया श्याम भागा भागा आया। दर्शन का बहाना किया काले ने, दर्शन का बहाना किया काले ने मुरली वाले ने, काले ने मुरली वाले ने। दिल तो मेरा लूट लिया काले ने, दिल तो मेरा लूट लिया काले ने मुरली वाले ने, काले ने मुरली वाले ने, काले ने मुरली वाले ने, काले ने मुरली वाले ने। एक बार जोरदार तालियों से मंच पे स्वागत कीजिए देवडोली सुंदर झांकी आपके बीच से मंच की ओर बढ़ती है। एक बार जोरदार तालियां सभी पीछे से एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। लोक संस्कृति उत्तराखंड एक बहुत सुंदर विरासत है, झांकी लेकर आप सभी के सम्मुख राधे कृष्ण कीर्तन मंडली से पुरकर ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की खबर और वीडियोज पसंद आए होंगे। कोटद्वार भाबर मालन पार से भी बहुत सारे लोग हमारे दर्शक हैं और जब कभी मिल जाते हैं तो कह रहे थे आप मालन पार नहीं आते। इन मालन पार में
कुछ ऐसी खबरें हैं कि झंडी चौड़ में जो हॉस्पिटल है उसमें दवाइयाँ नहीं है, और हमें एक दर्शक ने कहा कि वहाँ पे दवाइयाँ बाहर से लेनी पड़ रही लोगों को। वहाँ पर गूल आदि का भी कुछ निर्माण कार्य को लेकर हमारे कुछ दर्शक जानना चाह रहे थे कि इनमें गुणवत्ता में कुछ कमी है, तो समय मिलेगा तो हम आपको और भी खबरें दिखाएंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल मिलेंगे किसी और खबर के साथ। देखते रहिए केबी न्यूज खबर आपकी। तो देखते रहिए केबी न्यूज खबर आपकी। खबर खेल, राजनीति, मनोरंजन एवं सामाजिक सरोकार की खबर उत्तराखंड की, उत्तराखंडियत की। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें।